हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एज ऑफ साइंस। आज हम इस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने के लिए जा रहे हैं जिस पर बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चन डिपेंड करते हैं और बहुत रिएक्शन आपकी ऑर्गेनिक की इसी टॉपिक पर डिपेंड करती हैं। अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से आता है तो आप कंपाउंड्स का एसिडिक करैक्टर, बेसिक करैक्टर, उनकी स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी के बारे में अच्छे से बता सकते हैं। तो इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। और इस टॉपिक में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन ही रहता है क्योंकि वो इसे ठीक से अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो इनको अप्लाई करने, इस टॉपिक को अप्लाई करने का भी तरीका हम बताएंगे कि ये कंपाउंड्स पर कैसे अप्लाई होता है, ये भी आपको बताएंगे। और कंपाउंड की एसिडिटी और बेसिसिटी भी इस के थ्रू हम निकलवाएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इस इंडक्टिव इफेक्ट के लिए सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है वो हम थोड़े से पॉइंट्स ले लेते हैं जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है। देखिए, अगर हम बॉन्ड का जिक्र करें, किसका? बॉन्ड का। अगर हम बॉन्ड का जिक्र करें तो बॉन्ड आपने 3 प्रकार के पढ़ रखे हैं पहले से ही, उन्हीं में से हम इसको निकाल के लेके आएंगे। पहला बॉन्ड आपने पढ़ रखा है इलेक्ट्रोवैलेंट। कौन सा पढ़ रखा है? इलेक्ट्रोवैलेंट। इलेक्ट्रोवैलेंट। दूसरे की बात करते हैं तो आपने एक पढ़ रखा है कोवैलेंट। कौन सा? कोवैलेंट। और तीसरा पढ़ रखा है आपने कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, ठीक है। वैसे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाम की कोई चीज नहीं होती, ये हमने अपने फायदे के लिए बना रखा है। एक्चुअली ये क्या होता है, ये ऊपर के जो इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट है उन दोनों के संयोजन से ही बनता है। तो ये 3 तरह के बॉन्ड हमने पढ़ रखे हैं। अगर इन बॉन्ड्स का जिक्र करेंगे तो ये 3 ही आते हैं आपके। इनमें से जो आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है ये कहां से बनता है? ये बनता है आपका इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, ठीक है। ये किससे बनता है? ये बनता है म्यूचुअल शेयरिंग से। म्यूचुअल शेयरिंग से। और इसकी बात करते हैं आपकी, ठीक है, किसकी किसकी बात करते हैं? बात करते हैं यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। तो ये बनता है डोनेशन से। किससे? इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से, है ना, इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से। हमें इन सब का जिक्र नहीं करना, हमें बस यहां से उठा लेना है कोवैलेंट को। हम कोवैलेंट बॉन्ड को नीचे लेके आते हैं, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड को नीचे लेके आते हैं। हमें सारा का सारा रोल हमारा कोवैलेंट बॉन्ड से ही है ना। कौन कौन से इंडक्टिव इफेक्ट के लिए मेन पॉइंट है उन्हें हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इस कोवैलेंट बॉन्ड को पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है पहला पॉइंट, यहां से एक पहला पॉइंट याद रखिए आप। पहला पॉइंट है क्या? पहला पॉइंट यह है कि जो आपके कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो कहां से बनते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। किससे बनते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहला पॉइंट आप याद रखिएगा, लिखते जा रहे हैं हम, ठीक है। आपको सारे का सारा डिटेल में बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। कोई भी प्रॉब्लम आज के बाद आपको इंडक्टिव इफेक्ट में होने वाली नहीं है। आज एक वीडियो आप पढ़ेंगे, ये वीडियो आप देखेंगे और इसके बाद मैं नहीं समझता कि आपको इंडक्टिव इफेक्ट में कोई प्रॉब्लम होने की संभावना है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, जहां पर जो प्रॉब्लम हो रही है वो भी आपकी दूर कर दी जाएगी। लेकिन मैं अपनी तरफ से ये इंडक्टिव इफेक्ट का एकमात्र वीडियो और अच्छे से अच्छा अपनी तरफ से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। तो वीडियो को आप अंत तक देखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको केमिस्ट्री बिल्कुल एक देसी अंदाज में आपको पढ़ने के लिए यहां मिलती है। इसमें कोई बनावट नहीं होती, जैसा आता है वैसा आपको पढ़ाया जाता है। देखिए क्या है, हम यहां जो पहला पॉइंट है हमारा, पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड है, कौन सा? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड is formed by the sharing of electron. Sharing of electrons. Sharing of electrons. ये पॉइंट तो आपको याद ही है ना, कि जो आपकी
कोवलेंट बॉन्ड होता है वो किससे बनता है, वो शेयरिंग से बनता है। ठीक है, दूसरी चीज एक और बात बताएं इसमें, दूसरे पॉइंट की अगर बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट और अभी बता दें, फिर दोनों का जिक्र करेंगे। पहले एक पॉइंट और लिख दें, इफ dissimilar if dissimilar atoms involve electron pair shifted towards more electronegative atom। ठीक है, दो पॉइंट का पहले हम इन्हीं को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए पहली बात क्या कही गई है, पहली बात ये गई है एटम कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो जो ये कोवलेंट बॉन्ड होता है ये कहां से बनता है, ये शेयरिंग से बनता है, ये बात यहां कही गई है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों का रहा होगा। क्यों रहा होगा दोनों का इस वजह से रहा होगा कि अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s1, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1। तो अगर हम इस वाले की बात करें तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1 था, और इसकी बात करें तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन क्या था 1 था। दोनों के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन था वो एक एक इलेक्ट्रॉन था, है ना, इसके भी एक इलेक्ट्रॉन और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन। तो दोनों ने क्या कर ली, म्यूचुअल शेयरिंग कर ली और दोनों ने क्या बना लिया, कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। अब यहां से क्या कहानी है, यहां से इंडक्टिव इफेक्ट की कोई कहानी नहीं है, इसके बाद ही शुरू होगी, समझते रहिए। यहां से जो रहता है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस रहता है वही डिस्टेंस यहां से यहां तक का रहता है, यानी कि शेयर्ड पेयर जो होता है बिल्कुल मिडिल में होता है, बिल्कुल बीच में होता है। अगर दोनों एटम एक जैसे हैं तब की बात है, कहां रहता है, दोनों का जो एटम रहता है वो बिल्कुल बीच में रहता है। अगर दोनों सिमिलर होते हैं तो कहां रहता है, बिल्कुल बीच में रहता है। अब दूसरी बात क्या कही गई है कि अगर क्या कहा गया है, इफ dissimilar atoms involve electron pair shifted towards more electronegative atom। अगर दोनों के दोनों जो एटम हैं वो एक जैसे नहीं है तब क्या होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहां भी एग्जांपल क्या है आपका, जैसे एग्जांपल ले लिया हमने H सिंगल बॉन्ड Cl। अब देखिए यहां H जो है जिसकी हमने बात की है H की, H का तो कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, ठीक है, और Cl का क्या होता है 17, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये हो जाएगा ना कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में तो इलेक्ट्रॉन कितना है, यहां की बात करें तो 1, और इसमें कितने हैं 2 8 7, यानी कि Cl के पास क्या है 7 इलेक्ट्रॉन है। Cl की बात करेंगे तो Cl के पास कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में हैं। तो यहां क्या होगा, H और Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, और हाइड्रोजन के पास कितना है, हाइड्रोजन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन दोनों के दोनों एटम एक जैसे नहीं है, दोनों के दोनों एटम मतलब डिसिमिलर हैं। तो इनका जो शेयर्ड पेयर होगा थोड़ा सा किसकी तरफ को खिसक जाएगा, ये खिसक जाएगा क्लोरीन की तरफ को। अब क्यों खिसका है, देखिए जो क्रॉस से दिखा रखे हैं, क्रॉस से जो इलेक्ट्रॉन है वो Cl के हैं, और ये जो डॉट से दिखा रखा है ये हाइड्रोजन का है। अब ये थोड़ा सा पेयर मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो हो गया ये क्या हो गया ज्यादा, और ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया, ये हो गया कम। ये हुआ किस वजह से है, क्योंकि Cl किस वजह से हुआ है, रीजन क्या है इसका, बिकॉज
अगर रीजन की बात करेंगे तो रीजन क्या है इसका, बिकॉज Cl इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन क्लोरीन देन हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि जो आपका क्लोरीन था वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है किससे, Cl से। तो हमें क्या बात पता लगी यहां से, हमें यहां से थोड़ी सी बात ये पता लग गई कि जो हमारे प्योर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, जो ये होते हैं प्योर कोवलेंट बॉन्ड कहां बनते हैं, सिमिलर एटम्स के बीच में। ठीक है, और इन्हीं को बोला जाता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब जब डिसिमिलर एटम्स आते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, इम्प्योर कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि इसके बीच में कहां पर HCl में जो बॉन्ड बना है कोवलेंट, इस HCl में जो कोवलेंट बॉन्ड बना है वो कैसा था, वो था आपका इम्प्योर कोवलेंट बॉन्ड। कैसा था, इम्प्योर कोवलेंट बॉन्ड था। और इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है पोलर बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो यहीं से शुरू होता है, यही इम्प्योर कोवलेंट बॉन्ड ही जन्म देता है आपके इंडक्टिव इफेक्ट को। बाकी कोई कहीं से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपका क्या है, डिसिमिलर एटम है तो उनके बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होगा वही कोवलेंट बॉन्ड आपका इम्प्योर कोवलेंट बॉन्ड होगा, यानी कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। और यही पोलर कोवलेंट बॉन्ड आपका इंडक्टिव इफेक्ट को जन्म देता है, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट को पैदा करता है। इंडक्टिव इफेक्ट जो फिनोमिना है वो इसी के कारण होता है। अब कौन कौन से पॉइंट हैं, क्या क्या इंडक्टिव इफेक्ट में होता है, ये थोड़ा सा हम और डिटेल में बताते हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर देखिए कुछ पॉइंट्स यहां से ध्यान रखने हैं। पॉइंट कौन कौन से हैं नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर क्या कह रहा है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन shifting of electrons in covalent bond, shifting of electrons in covalent bond form from low electronegative atom to high इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ठीक है, क्या है पॉइंट, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट में, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कोवलेंट बॉन्ड फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम टू हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। मतलब क्या, सीधे सीधे बात की जा रही है यहां से कि ये क्या है, ये कोई एलिमेंट है। कैसा है, एलिमेंट। और ये क्या है, ये भी कोई एलिमेंट है। इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, ये क्या है, हैविंग लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और इसकी क्या है, हैविंग हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी।
तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जो आपका लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से किसकी तरफ जाएंगे, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट की तरफ जाएंगे। यानी कि इधर से इलेक्ट्रॉन कहां को शिफ्ट करेंगे, इधर को शिफ्ट करेंगे। मतलब लो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो है वहां से इलेक्ट्रॉन हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की तरफ जाएंगे। जैसे अभी अभी मैंने बताया था, किसमें हुआ था, आपका जो इम्प्योर कोवलेंट बॉन्ड था उसमें यही तो हुआ था। और वहीं से जन्म किसका होता है, इसका होता है इंडक्टिव इफेक्ट का। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है वो लो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की तरफ होती है। तो इसके बाद दूसरे पॉइंट की यहां से बात करें, जो आपका पॉइंट नंबर 2 आ रहा है। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 2 में क्या कह रहा है क्या कह रहा है, कह रहा है इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। एक बात ये ध्यान रखेंगे कि ये इफेक्ट क्या होता है, टेम्परेरी इफेक्ट नहीं होता, क्या होता है, ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है ना। टेम्परेरी नहीं होता, कैसा होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं नंबर 3 की। तो नंबर 3 पॉइंट में क्या है, नंबर 3 पॉइंट कह रहा है कि इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट मतलब इट डिक्रीजेज when distance increases। when distance increases मतलब क्या होता है, ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ये क्या होगा, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। यानी कि ये क्या होगा, ये इफेक्ट डिक्रीज होगा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। अभी आपको लास्ट तक देखते रहिए, आगे जब एग्जाम्पल लेंगे सारा समझ में आ जाएगा कि ये किसकी बात कही जा रही है और क्या चीज इंक्रीज होगी, क्या डिक्रीज होगी। नंबर 4 पॉइंट, एक और चीज का ध्यान देंगे, ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड आर डिस्प्लेस्ड ठीक है। हमेशा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड ही क्या होगा, आपका डिस्प्लेस होगा। कौन, सिग्मा जो होगा वो डिस्प्लेस होगा, पाई डिस्प्लेस नहीं होगा। कौन सा होगा, सिग्मा डिस्प्लेस होगा। और कहां पर डिस्प्लेस होगा, ओनली अकर इन सिंगल बॉन्ड, इन सिंगल बॉन्ड। यानी कि आपका जो ये इंडक्टिव इफेक्ट होगा ये डबल बॉन्ड में देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये किस में देखने के लिए मिलेगा, सिंगल बॉन्ड में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। अब अगर इसके बात करते हैं और, तो एक और पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट आर ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, 2 टाइप्स के क्या होते हैं, आपके इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, जिनका हम आगे जिक्र करेंगे। किसके बेसिस पर होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स अटैच्ड। ठीक है, जो ग्रुप अटैच होते हैं उनके बेसिस पर ये कितने होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। जो ग्रुप अटैच होते हैं उनके बेसिस पर कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। तो फिर एक बार थोड़ा सा डिटेल में इसको देख लेते हैं। देखिए क्या क्या होगा इंडक्टिव इफेक्ट में, शिफ्टिंग होगी, किसकी होगी, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम
लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट्स टू हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट्स, यानी कि कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले एलिमेंट से हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट की तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होगा। एक परमानेंट इफेक्ट होता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी ये इफेक्ट क्या होगा, कम होता जाएगा। शिफ्टिंग जब भी होगी किसकी होगी, सिग्मा बॉन्ड की होगी, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग कभी नहीं होती इंडक्टिव इफेक्ट में। और क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप अटैच्ड, जो ग्रुप अटैच होंगे उनके अकॉर्डिंग दो तरह का होता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। अब कौन कौन से वो दो टाइप हैं उनका हम आगे जिक्र करते हैं कि कौन कौन से वो टाइप हैं, जो टू टाइप्स हैं कौन कौन से हैं। देखते जाइए टाइप्स में, जो आपके टाइप्स हैं, ठीक है। तो टाइप्स आपके कितने हो गए, बता दिए हैं पहले ही, कितने हो गए, 2 हो गए हैं, ठीक है। एक टाइप और हमारा दूसरा टाइप, दो टाइप आपके इंडक्टिव इफेक्ट के हो गए हैं। पहला कौन सा होता है, पहले इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं तो ये होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और एक क्या होता है निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, निगेटिव आई इफेक्ट। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट को आई इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, पॉजिटिव आई इफेक्ट, ठीक। हमारे क्या होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट को आई इफेक्ट भी बोला जाता है। अब आई इफेक्ट दो तरह का हो गया, एक तो हो गया पॉजिटिव और एक हो गया निगेटिव। तो हमने पहले कौन सा लिखा है, निगेटिव लिखा है, पहले हम निगेटिव को समझाएंगे, है ना। अब क्या होता है वो थोड़ा सा डिटेल में समझते रहिए। यानी कि जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है उसके लिए पहले समझिए क्या क्या हमें समझाना है इसमें। जैसे ये ले लें कि यहां क्या है, एक कार्बन की चेन है, सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, ठीक है। और इस पर क्या है, यहां पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसे हम क्या बोल दें, एक्स। मान लिया हमने क्या बोल दिया उसको, एक्स बोल दिया, या तो एक्स बोल दो या क्या बोल दो, ए बोल दो, एन बोल दो, एम बोल दो, कुछ भी बोल दो। हमने क्या बोल दिया, इस पर एक्स बोल दिया। अब देखिए यहां पर हम ये मान लें कि जो ये हमारा एक्स है, जो हमारा ये x है, इस x की ये बात करें कि x आपका, और ये पूरी चेन, इस पूरी चेन को हम नाम दे देते हैं सिस्टम। ये क्या है, सिस्टम है, ठीक है। ये क्या है, मान लिया ये क्या है, सिस्टम है। और ये क्या है, आपका ग्रुप है, ये क्या है, आपका ग्रुप। समझ आ गया इतना कि ये हमारी पूरी चेन क्या हो गई, ये तो हो गया हमारा, ये जो पूरी चेन है इसे हमने नाम दे दिया सिस्टम। और ये क्या है, जो इस पर ग्रुप अटैच है वो ये है ना। और जो ग्रुप है, ग्रुप भी क्या करता है, ग्रुप हैविंग मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देन द सिस्टम। यानी कि ये जो आपका ग्रुप है, इसकी अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सिस्टम से ज्यादा है, ठीक है। यही तो बात आ गई। देखिए ये दोनों के दोनों एटम एक जैसे नहीं थे, इसकी वजह से क्या होगा, इनके बीच में क्या आ जाएगी, पोलैरिटी आ जाएगी, किसके, कार्बन के। और जो एक्स दिख रहा है, इस एक्स के बीच में क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सॉरी पोलैरिटी आ जाएगी। और इस पोलैरिटी की वजह से क्या होगा, ये पोलैरिटी आई क्यों, क्योंकि यहां पर ये जो आपका ग्रुप अटैच है, कौन सा, ये जो एक्स ग्रुप है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, वो सिस्टम से ज्यादा है, सिस्टम से बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से क्या होगा, ये सिस्टम से, जो ये सिस्टम था, इस सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। मैंने पीछे बताया था आपको, इसीलिए तो वो सारी चीजें बताई थी कि
अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एलिमेंट की ज्यादा है तो वो सिस्टम से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या कर रहा है, अब सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। देखिए क्या कर रहा है, सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का काम कर रहा है। यानी कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसने क्या किया, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया। इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किसने किया, इसने। तो इस कार्बन पर जो चार्ज आया, इस कार्बन पर चार्ज कैसा आ गया, अगर कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन पर पार्शियल चार्ज आया होगा, क्या आया होगा, डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि इस पर आ गया था डेल्टा निगेटिव। अब इस कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ये क्या करेगा, ये दूसरे कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लगेगा, इस वाले कार्बन के, सेकंड वाले कार्बन के। तो इस पर क्या चार्ज आएगा, इस पर भी चार्ज आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव पॉजिटिव। अब ये क्या करेगा, ये इसके जो लास्ट वाला है इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। जब इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इस पर चार्ज आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव पॉजिटिव। मतलब जितने पॉजिटिव बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी कि अट्रैक्शन उतना ही वीक होता चला जा रहा है। इसीलिए तो आपको बोला गया था पीछे कि ये क्या होता है, पूरे का पूरा इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है। यानी कि पहले कार्बन पर जो चार्ज आएगा वो ज्यादा चार्ज आएगा, दूसरे पे और कम, तीसरे पे और कम, और चौथा होता पीछे उस पर और कम। यानी कि जितनी लंबी चेन होगी इफेक्ट उतना ही कम होता चला जाएगा। इसीलिए बोला गया था कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। और एक्स पर चार्ज क्या आ जाएगा, एक्स पर आ जाएगा निगेटिव। यानी कि जितने भी कार्बन होंगे सब पर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। यही आपका इफेक्ट कहलाता है निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब अच्छा, इसमें ग्रुप की बात करते हैं। इस ग्रुप का क्या काम हुआ, ये जो ग्रुप था, ग्रुप ने किसका काम किया, तो ग्रुप ने क्या काम किया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। क्योंकि इसने क्या किया है, इसने चैन से इलेक्ट्रॉन को खींच लिया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया है। और जब इसने विड्रॉ किया है तो ये एक्स बन गया है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। किससे क्या और बोल देते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को बोल देते हैं EWG, ठीक है, EWG यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इस एक्स की जगह आ कौन कौन सकता है, यह भी तो पूछा जा सकता है कि इस एक्स की जगह कौन कौन आ सकता है। तो इस एक्स की जगह कौन कौन आ सकता है, ऑल द फंक्शनल ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स है ना। अब एग्जाम्पल में बता सकते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट भी कौन कौन से होते हैं, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपका कौन आ गया, बॉन्ड COOH आ गया, और कौन आ गया, CHO आ गया, और कौन आ गया, NO2 आ गया, ठीक है, कौन आ गया, Cl आ गया, कौन आ गया, Br आ गया, और कौन आ गया, CN, COOR, ठीक है, NH2। जितने भी हैं फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट वो सब इसी में आ जाते हैं, एटसेट्रा। जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं सारे के सारे, और जितने भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं सारे के सारे, वो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो ये तो था आपका निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब थोड़ा सा हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो दूसरा पॉइंट था वो क्या था हमारा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। थोड़ा सा हम इस पे भी प्रकाश डालें, ये क्या चीज थी। अब देखिए, इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि यहां सपोज दैट आपकी ये रही चेन C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, और इस पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है। मान लिया हमने क्या बोल दिया, बाई जुड़ा हुआ है। ग्रुप क्या जुड़ा हुआ है, ग्रुप कोई इस पर जुड़ा हुआ है, बाई, ठीक है। अब इसमें बाई में भी क्या है, इन्हें पहले थोड़ा सा अलग अलग कर देते हैं। ये जो चीज है आपकी, ये तो वही हो गई जो पहले बताई थी, क्या हो गई, सिस्टम। क्या हो गई, सिस्टम। ये आपका सिस्टम। और ये बाई जो है, ये बाई क्या है, ये बाई है आपका ग्रुप।
अब यहां थोड़ा सा उससे उल्टा है ना। वहां ग्रुप क्या था आपका, ग्रुप आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, यहां आपका ग्रुप लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, हैविंग ग्रुप के लिए लिख रहे हैं, ग्रुप हैविंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन द सिस्टम। यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सिस्टम से कम है। जिस सिस्टम का हम जिक्र कर रहे थे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, उससे कम है। ठीक है, उसका बिल्कुल अपोजिट है। तो देखिए यहां जो है, जो भी एलिमेंट आया है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ये जो भी यहां ग्रुप आया होगा इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इस कार्बन से कम है। अब कार्बन से कम है तो फिर यहां पोलैरिटी आ गई। पिछली बार तो ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन, अगर पॉजिटिव नेगेटिव के केस में देखें तो ग्रुप ने क्या किया था, ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज आ गया था क्योंकि ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया था। लेकिन यहां के बाई के केस में देखें तो इसमें क्या होगा, इसका उल्टा होगा। क्या करेगा कि जो कार्बन है, कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। कौन खींचेगा, कार्बन खींचेगा, है ना। अब जब कार्बन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इस पर जो चार्ज आया होगा, इस पर क्या आया होगा, इस पर आया होगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और इस पर क्या आया होगा, पार्शियली निगेटिव चार्ज आया होगा, है ना। ऐसा ही तो हुआ होगा क्योंकि यहां क्या केस अलग था, यहां था जो x था, x इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द सिस्टम बट बाई इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द सिस्टम। अब जब बाई कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बाई क्या करेगा, बाई अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, यानी कि दे देगा, या ये कह सकते हैं कि कार्बन बाई के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। और जब खींच लेगा तो क्या होगा, बाई पर जो चार्ज आएगा वो कैसा आएगा, पार्शियली पॉजिटिव, और इस पर चार्ज जो आएगा वो कैसा आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, है ना, निगेटिव चार्ज आएगा। तो यहां क्या किया गया है, यहां हुआ क्या है, यहां थोड़ा सा सिस्टम दूसरे वाले से चेंज हुआ है। अब सिस्टम चेंज क्या हुआ है, अगर सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम यहां चेंज क्या हुआ है, यहां जो ये ग्रुप था बाई, ये बाई किसकी तरह एक्ट कर रहा था, ये कर रहा था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह। किसकी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को क्या बोलते हैं, EDG। यानी कि ये क्या है, यहां किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ये एक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया है, इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है। किसको, सिस्टम को। अब जब इसने इलेक्ट्रॉन को सिस्टम को डोनेट कर दिया है तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, इसकी तरह एक्ट करेगा। अच्छा, अब बात आती है ये कि बाई की जगह आ कौन कौन सकता है। देखो सारे फंक्शनल ग्रुप तो इधर आ गए थे, जिन भी फंक्शनल ग्रुप का हम जिक्र कर रहे थे सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप तो आपने इसमें देख लिए थे। किसमें, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में। तो फिर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में कौन आएगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में कौन आएगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में आते हैं ऑल द अल्काइल ग्रुप्स। जितने भी हमारे अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो सारे के सारे इसमें आते हैं। अब अल्काइल ग्रुप्स कौन कौन से हो सकते हैं, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें हम तो एग्जाम्पल में कौन कौन आ सकते हैं। अल्काइल ग्रुप को तो वैसे तो हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, तो तुम्हारा R भी इसमें ही आ जाएगा और AR अल्काइल ग्रुप भी इसमें ही आ जाएगा और एराइल ग्रुप भी इसमें ही आ जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे CH3, है ना, और कौन आ सकता है, C2H5, ये आ सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपके क्या रहेंगे, ये आपके रहेंगे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाले, यानी कि ये सारे के सारे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, अब इसकी हमें थोड़ी सी एप्लीकेशंस पढ़नी है, यानी कि हमारा जो पॉजिटिव नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है इनका इफेक्ट दिखाई कहां देता है, कहां हम इसके इफेक्ट को देख पाते हैं, किस किस चीज पर यह प्रभाव डालता है, ये चीज हमें थोड़ी सी अब पढ़नी है कि किस किस चीज पर प्रभाव डालेगा।
चलिए ये भी पढ़ते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, क्या क्या चीजें इसमें नंबर 1 लेते हैं हम। यहां से हमारा नंबर 1 आता है एसिडिटी ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड। एसिडिटी ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड एंड एल्कोहल्स। जो कार्बोजाइलिक एसिड की एसिडिटी होती है उस पर इसका इफेक्ट पड़ता है, इसका इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। दूसरा किस पे देखने के लिए मिलता है इसका इफेक्ट? दूसरा मिलता है बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। तीसरा इफेक्ट इसका देखने के लिए मिलता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। और किस चीज पर? चौथा पॉइंट है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकैटायन। और किस पर इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा? 5th पॉइंट स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। ANION। कार्ब एनायन मतलब जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसको बोलेंगे कार्ब एनायन। और छठा पॉइंट है रिएक्टिविटी ऑफ कार्ब एनायन। इसके आगे और कहां इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा आपका? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। यानी कि फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी भी किस पर डिपेंड करती है? आपके इंडक्टिव इफेक्ट पर। फ्री रेडिकल क्या होते हैं? जब कार्बन के ऊपर एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाए या किसी भी एलिमेंट पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। नेक्स्ट पॉइंट 8 पॉइंट में क्या है आपका? बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी। जो आपका बॉन्ड लेंथ होता है उस पर भी इसी का इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। और 9 पॉइंट में आप बता सकते हैं बॉन्ड एंथैल्पी, कि किसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी और किसकी बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी? कम होगी। अब सपोज दैट हम किसी चीज के एसिडिक बिहेवियर की बात करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लिया कार्बोजाइलिक एसिड का ही ले लें। क्या ले लें? एसिडिटी ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड। पहला ही पॉइंट ले लें यहां से। आगे हालांकि जितने भी एग्जांपल हैं वो आपको डिटेल में दूसरी वीडियो में कराए जाएंगे, क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो चुका है तो इसमें सारे के सारे एग्जाम्पल कराना पॉसिबल नहीं है। तो आपको यहां अभी इंडक्टिव इफेक्ट करा चुके हैं तो एक एसिडिक कैरेक्टर का कार्बोजाइलिक एसिड के एग्जाम्पल करा रहे हैं, जिससे यह पता लगे कि इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं। एसिडिटी ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड। एसिडिटी ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड। कार्बोजाइलिक की जो एसिडिटी होती है उसका कैसे पता लगेगा? जैसे हमारा क्या है, एक कंपाउंड है R सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है, इसको हम ब्रेक करेंगे तो यहां से क्या मिलता है? RCOO निगेटिव प्लस H
पॉजिटिव, ये मिलता है। ठीक है, इससे क्या पता लगा आपको कि जो निगेटिव चार्ज है, क्या हुआ, जो निगेटिव चार्ज डिक्रीज हुआ है, क्या हुआ है, निगेटिव चार्ज वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। और निगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा तो क्या होगा, आपकी जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। और स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो एक और चीज इंक्रीज होगी, वो क्या होगी, एसिडिटी। एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर आपका निगेटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो आपका क्या होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी और एसिडिटी भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो अभी क्या है कि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको कराने हैं, बिना एग्जाम्पल के एक्चुअली ये समझ में आता नहीं है। जितने भी पॉइंट आपको लिखाए गए हैं इन सब का आपको एसिडिक बेसिक कैरेक्टर बताया जाएगा, स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी, ये सब आपको कराई जाएंगी, लेकिन ये किसी दूसरी वीडियो में आपको कराई जाएंगी, क्योंकि इस वीडियो में कराना पॉसिबल नहीं है, काफी लेंथी वीडियो हो चुका है। और ये सारी की सारी चीजें केवल इंडक्टिव इफेक्ट पर ही डिपेंड नहीं करती, एक और आपको वीडियो मिलेगा, वो मिलेगा रेजोनेंस इफेक्ट का। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे और कुछ नहीं करा रहे हैं। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी आपकी क्लियर हो गई हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।